कमीशन नहीं बनेगा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठ सकते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता हैं। बड़ी फिराक दिली से हमने मुज़ाकरात शुरू किए थे। हुकूमत को कहा 7 दिन में कमीशन बनाने या न बनाने का ऐलान करें। कमीशन में यह भी तय होना था कि इसमें जजेस कौन से हैं, TORs कौन से होंगे, लेकिन हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, जो साबित करता है कि कमीशन बनाने की नीयत नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिबली फराज ने कहा कि हमने सब कुछ इनकी ख्वाहिश के मुताबिक किया, मुतालबात लिख कर भी दिए। इन्होंने मुज़ाकरात में बदनीयती से काम लिया, ये चाहते ही नहीं हैं कि सच पाकिस्तानी अवाम को पता चले। अली अमीन गंडापुर से सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा वापस ले लिया गया। बानी पीटीआई ने जुनेद अकबर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुकर्रर कर दिया। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को जुनेद अकबर की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। सलमान अकरम राजा कहते हैं सूबे में अली अमीन की बहुत जिम्मेदारियां हैं। उनकी ख्वाहिश पर बानी ने फैसला किया कि जुनेद अकबर पार्टी सदर खैबर पख्तूनख्वा होंगे। मिशाल यूसुफजई बुशरा बीबी की तर्जुमान हैं। बानी पीटीआई समझते हैं आलिया हमजा को पंजाब में बड़ा ओहदा दिया जाए। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक बानी ने हिदायत की है कि हम 28 जनवरी के मुज़ाकराती दौर में उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक मुज़ाकराती कमेटी को बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आज़म को ख़त। अली अमीन गंडापुर का ज़म अज़ला के फंड से मुताल्लिक तश्कील दी गई वफाकी हुकूमत की कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा 25वीं आईनी तरमीम के तहत साबिक फ़ाटा खैबर पख्तूनख्वा में ज़म हुआ है और ज़म शुदा तमाम अज़ला के इंतज़ामी अमूर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास हैं। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। 26वीं आईनी तरमीम और तरमीम के तहत तमाम इक़दामात कलअदम करार दिए जाएं। दरखास्त में इस्तेदाद। 26वीं आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आईनी उसूल के खिलाफ है। आईनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तयनाती से रोकने की भी दरखास्त। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पीटीआई के एतमाद से पास हुई। मेरे कहने पर पीटीआई ने आईनी तरमीम के खिलाफ वोट नहीं दिया। अब पीटीआई 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर रही है तो उसकी मर्जी। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरबरा JUI हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के सवाल पर हंस पड़े। कहा मुज़ाकरात शुरू ही कब हुए थे। मौलाना फजल रहमान ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करने की पेशकश और जिरगा बुलाने की तजवीज़ दे दी। कहा पाकिस्तान हमारा है, फौज हमारी है और कबाइल भी हमारे हैं। जिरगा इमायदीन को शिकायत रियासत से हैं। एक और जिरगा बुलाया जाए, तमाम कबाइल और हर इदारे के लोग उसमें हों। तमाम मकातब फ़िक्र का मुतफ़िक़ा फ़ैसला है। असलहे का रास्ता इख्तियार नहीं करना। जब किसी की जान जाती है तो सबको जवाब देना है। हम इस जंग में आपके साथ हैं। नुकसानात की तफसीलात दें, इजाला किया जाएगा। मुआहदे पर आगे बढ़ने की बात करें, पीछे ना देखें। चीफ सेक्रेटरी का कोहाट में कुरम के हवाले से मुनक्किदा ग्रैंड जिरगे से खिताब। ग्रैंड जिरगे में दोनों तरफ के इमायदीन की बड़ी तादाद में शिरकत। जिरगे में बंकर्स की मिसमारी, असलहे के हवाले की पर गौर। टल पारा चनार रोड को मुस्तकिल तौर पर खोलने और हालिया कशीदगी के दौरान नुकसानात के इजाले का भी जायजा लिया जाएगा। हमें फेक न्यूज़ चैलेंज का सामना है। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी तेज़ी से तरक्की कर रही है। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जाम शोरों में तकरीब से खिताब। कहा डिजिटल इंफॉर्मेशन को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। बानी पीटीआई को सजा पर खैबर पख्तूनख्वा से भी कोई नहीं निकला। इनकी गलत फहमी दूर नहीं हुई तो कोई और एडवेंचर करके देख लें।
पीटीआई के लोग मरीम नवाज को तज़हीक आमेज अंदाज में नानी कहकर मुखातब करते हैं। जिन्होंने अपनी माओं का लिहाज ना किया वह कौम की माओं का क्या लिहाज करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी मुखालिफिन को हमारी खिदमात से बहुत खौफ आ रहा है। निगहबान रमज़ान पैकेज की भरपूर तैयारी शुरू कर दी गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की पंजाब में किसान और ज़राअत दोस्त पॉलिसीज़ के असरात। यूरिया की फ़रोख्त में 50% इजाफा। जायज़ा रिपोर्ट में खाद के इस्तेमाल में इजाफे की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड की मदद से खाद और कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। पीपल्स पार्टी तमाम जमातों से ज्यादा मुज़ाकरात की हामी है। जहां मुल्क को आगे ले जाना है वहां सबको सर जोड़कर बैठ जाना चाहिए। नून लीग में कोई ऐसा बंदा नहीं जो इत्तेहादियों को साथ लेकर चले। मुस्लिम लीग नून को सोचना चाहिए कि 18 माह पहले पीपल्स पार्टी मिली तो मियां साहब वजीर आजम बने। पीपल्स पार्टी की आखिरी हद तक कोशिश है कि यह सिस्टम चले। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। आईन पाकिस्तान के मुताबिक पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, सदर आसिफ जरदारी ने सदारती इख्तियारात में तखफीफ की और पार्लियामेंट और जमहूरियत को मुस्तहकम किया। पार्लियामेंट के मंजूर शुदा आइन की पासदारी मुल्क के हर इदारे की जिम्मेदारी है। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी। समरी वजीर आजम को इरसाल। कौमी असम्बली फाइनेंस कमेटी ने तनख्वाह 5,19,000 करने की मंजूरी दी। पीटीआई ने इजाफे का मुतालबा किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों ने हिमायत की। मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट के जरिए रकम मुंतकली का मुकदमा। FIA ने फरियाल तालपुर समेत 14 मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। FIA के मुताबिक मुल्जिमों के खिलाफ कोई ठोस PIA एयर होस्टेस से मोबाइल फोन बरामदगी का वाकया। अबू धाबी से लाहौर आमद पर कस्टम्स हुक्काम की जानिब से चेकिंग के दौरान एयर होस्टेस से जदीद स्मार्टफोन्स बरामद। PIA इंतजामिया ने एयर होस्टेस को मुअत्तल करके शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। जुर्म साबित होने की सूरत में कंपनी पॉलिसी के तहत सख्त तरीन सजा का तयन किया जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। सनती शोबे के लिए गैस टैरिफ में इजाफा मंजूर। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ भी मुस्तरद। कैप्टो पावर और गैर महफूज घरेलू रोजमर्रा के लिए गैस टैरिफ में इजाफे की तजवीज़ पर गौर। कैप्टो पावर प्लांट्स के लिए गैस टैरिफ को 3,000 से बढ़ाकर 3500 रुपये फी MMBTU करने की मंजूरी। वजारत पेट्रोलियम को कैप्टो पावर प्लांट्स पर ग्रेड ट्रांजिशन लेवी के निफाज के लिए फौरी इकदामात करने की हिदायत।